हेलो एवरीवन, मैं रितु उड़ान की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो आज अपन कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से प्रतिशत टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो कर दे आगे करते हैं। इसका हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है कितना, 4:1। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अनुपात क्या है, 4:1, और छात्रवृत्ति कितने लड़कों को मिलती है, 75% और लड़कियां 70%। तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो ज्ञात क्या करना है, ऐसे छात्र जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉयज़ कितने 4 और गर्ल्स कितनी 1। अनुपात कितना है, 4:1। अब हम थोड़ा सोल्व करने के लिए आसानी से हो जाए तो हम लड़के कितने मान लेते हैं, 400 और लड़कियां कितनी 100, क्योंकि जब इन्हें आगे सोल्व करेंगे तो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल हो जाएगी, इधर भी हो जाएगी। तो अनुपात लास्ट में क्या रहेगा, 4:1 ही। अब कितने प्रतिशत लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 400 में से 75% छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है और लड़कियां कितनी हैं, 70%। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। अब ये 75% तो कौन से हैं जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, और ये 70% कौन से हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो अगर 100 में से 75% लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो ऐसे कितने लड़के होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो 100 में से 75 क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 25% लड़के ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब कितने प्रतिशत लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रही है, 70%। अगर हम ज्ञात करें कि ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो 100 में से 70 माइनस करेंगे तो कितने प्रतिशत को नहीं मिल रही है, 30% को। अब लड़कों में से तो 25% और लड़कियों में से 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। और हमें पूछा क्या है, कुल विद्यार्थी कितने हैं, लड़के भी शामिल हो और लड़कियां भी शामिल हो जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती हो। तो अगर हम 400 का 25% निकालेंगे तो ऐसे लड़के आ जाएंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तो 400 का 25% कितना आएगा, 400 गुणा 25/100। और 400 में से 100 छात्र ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती हैं, और लड़कियां कितनी होंगी, 100 में से 30 लड़कियां, तो कितनी आएगी, 30। अब हमें पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे। तो कुल कितने विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, 130, 100 लड़के और 30 लड़कियां। और कुल विद्यार्थियों में से कितने विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, 130। और कुल विद्यार्थी कितने हैं, 400 लड़के और 100 लड़कियां, तो कितने हुए, 500। और पूछा क्या है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 26%। कि टोटल विद्यार्थियों में से 26 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, और लड़के और लड़कियां अलग अलग निकालेंगे तो ये उनका प्रतिशत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि एक विद्यालय में 2 वर्षों में क्रमशः पहले वर्ष 100 तथा दूसरे वर्ष 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। तो उनमें से 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं।
तो वर्ष कितने दे रखे हैं? 2, एक पहला वर्ष और एक दूसरे वर्ष। तो पहले वर्ष परीक्षा में कितने विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं? 100। और दूसरे वर्ष कितने हैं? 75। दूसरे वर्ष कितने हैं? 75 छात्र। अब दे रखा है कि पहले वर्ष और दूसरे वर्ष सफल कितने विद्यार्थी हो रहे हैं। तो पहले वर्ष कितने प्रतिशत हैं? 75%। और दूसरे वर्ष कितने हैं? 60%। और कौन से विद्यार्थी हैं जो सफल हो रहे हैं? तो सफलता की औसत दर क्या होगी? तो हमें दोनों वर्षों में कुल कितने प्रतिशत छात्र सफल हो रहे हैं, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अगर पहले वर्ष 100 छात्र थे और उनमें से कितने प्रतिशत छात्र सफल हो रहे हैं? 75%। तो 100 का 75% निकालेंगे तो कितना आएगा? 75। तो पहले वर्ष 100 में से 75 छात्र हैं जो क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। और दूसरे वर्ष टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 75। और सफलता का प्रतिशत कितना है? 60%। तो 75 का 60% निकालेंगे तो कितने विद्यार्थी होंगे जो सफल होंगे? तो इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 25 से करेंगे तो 25 दिए 75 और 25 चौके 100। और 60 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 15। और 15 गुणा 3 कितना हुआ? 45। अब देखें कि दूसरे वर्ष 75 में से कितने विद्यार्थी हैं जो सफल हो रहे हैं? 45। और 100 में से पहले वर्ष कितने विद्यार्थी हैं जो सफल हो रहे हैं? 75। अब पूछा क्या है कि सफलता की औसत दर क्या होगी, अर्थात दोनों वर्षों में कितने % छात्र हैं जो सफल होंगे। तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं जो सफल हो रहे हैं? 75 में 45 को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? 120। और कितने में से विद्यार्थी सफल हो रहे हैं? टोटल कितने हैं? पहले वर्ष 100 और दूसरे वर्ष 175। टोटल कितने हुए? 175। और 175 में से 120 छात्र हैं जो सफल हो रहे हैं। और पूछा क्या है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 4। 120 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 480। और 480 में 7 का और 480 में 7 का भाग देंगे तो फिर कितना आएगा आंसर? 7 6 के 42, 6, 8 से गुणा करेंगे तो 4 और 68 से ही 4/7%। तो टोटल दोनों वर्षों में टोटल ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो सफल होंगे? तो 68 से ही 4/7%। तो इसका आंसर होगा 68 से ही 4/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में तथा 85% छात्र गणित में सफल होते हैं। तो अंग्रेजी में कितने प्रतिशत? 90%। और गणित में कितने प्रतिशत? 85% छात्र हैं जो क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। और 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। और यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? अब हमें पूछा है कि टोटल छात्र कितने होंगे परीक्षा में। तो अंग्रेजी में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो सफल हो रहे हैं? तो अंग्रेजी में सफल कितने हैं? 90%। और दूसरा विषय दे रखा है गणित में। गणित में कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं जो सफल हो रहे हैं? गणित में सफल विद्यार्थी कितने हैं? 85%। अब संख्या दे रखी है कि दोनों विषयों में 150 छात्र हैं जो सफल होते हैं।
तो दोनों विषयों में सफल कितने हैं? 150। अब पहले अंग्रेजी में तो हमें प्रतिशत में दे रखा है, गणित में भी प्रतिशत दे रखा है और दोनों विषयों की संख्या दे रखी है। तो अगर हमें दोनों विषयों का प्रतिशत पता होगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं। और पूछा क्या है कि टोटल छात्र कितने होंगे। तो अब देखते हैं कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हो रहे हैं। अगर दोनों विषयों में पहले विषय में कितने हैं 90% और दूसरे विषय में कितने हैं 85%, तो दोनों विषयों में जब इनको प्लस करेंगे तो दोनों विषयों में सफल कितने होंगे 175%। 175% छात्र है जो दोनों विषयों में सफल हो रहे हैं। अब प्रतिशत कितना होता है 100 और ये कितना है 100 से अगर टोटल विद्यार्थी देखें तो कितने प्रतिशत होंगे 100% होंगे और ये कितना है 175%। तो जब हम इसे 100 में से माइनस करेंगे तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी होंगे 75%। अब 90% छात्र तो अंग्रेजी में और गणित में 85% छात्र और दोनों विषयों में 75% छात्र हैं जो क्या होते हैं सफल होते हैं। और दोनों विषयों में यहाँ पे हमने निकाला कि 75% और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 150 छात्र। तो 75% कितने छात्रों को दर्शा रहा है 150 छात्रों को। और पूछा क्या है कि कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या अभी मैंने बताया कि कितना होगा 100%। तो जब 75% 150 को दर्शाएगा तो 1% की वैल्यू क्या होगी 150/75 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100%। तो इसका आंसर क्या आएगा 200। तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे जो परीक्षा में शामिल होंगे तो 200 विद्यार्थी और उनमें से अंग्रेजी में कितने 90%, गणित में 85% और दोनों विषयों में 75% छात्र सफल हो रहे हैं। तो इसका आंसर होगा 200। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को समूह ए में रखा गया है। अब कोई भी कक्षा है या कॉलेज है तो उसमें अलग अलग समूह दिए हुए हैं और ए समूह में कितने प्रतिशत छात्र हैं 40% और शेष छात्रों के 75% छात्रों को बी समूह में रखा गया है और शेष 12 छात्रों को समूह सी में रखा गया है। अब हमें ए, बी और सी 3 सेक्शन दे रखे हैं और पहले सेक्शन में कितने हैं 40%। अब टोटल विद्यार्थी कितने होंगे 100% ही होंगे। तो 100 में से कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो ए सेक्शन में हैं, ए सेक्शन में कितने हैं 40%। तो ए में हम लिख देंगे कि 100 में से 40 छात्र हैं जो ए में हैं। अब शेष छात्रों के अगर 100 में से 40 ए में हैं तो शेष कितने रह गए 100 में से 40 क्या करेंगे माइनस करेंगे तो शेष छात्र कितने होंगे 60 और शेष छात्रों के 75% छात्रों को शेष कितने हैं 60 और 60 का 75% छात्रों को कौन से समूह में रखा गया है बी में। तो 60 का 75% कितना होगा, इसको 25 से करेंगे तो 25 × 75, 25 चौके 100 और 60 को जब 4 से कैंसिल करेंगे तो 15। तो 100 में से 40 विद्यार्थी तो हैं जो किस में हैं ए में, 45 विद्यार्थी हैं जो किस में हैं बी में। अब आगे क्वेश्चन दे रखा है कि शेष 12 छात्रों को सी समूह में। अब ये तो क्या है 40% और ये क्या है 45% और इसमें कितने छात्र हैं 20 छात्र, प्रतिशत नहीं है कितने हैं 12 छात्र हैं। तो ए में 40% है, बी में 45% है। अगर 100 में से ये टोटल कितने होंगे 85%,
अगर 100 में से 85% छात्र ए और बी में है तो सी में फिर कितने होंगे? 100 में से 85 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो कितने आएंगे? 15%। अब हम बता रहे हैं कि सी में कितने प्रतिशत छात्र हैं? 15%, और छात्रों की संख्या कितनी है? 12। तो 15% की वैल्यू कितनी हुई? 12, और 1% की फिर कितनी आएगी? 12/15। अब हमें क्या पूछा है कि कुल कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया था। अब आवेदन करने वाले छात्र कितने होंगे? 100। तो 1% की वैल्यू 12/15 है, तो फिर 100 की कितनी आएगी? 100 से गुणा कर देंगे। ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 5 15, और ये 20। अब इसे करेंगे तो 4, और 20 का 4 से गुणा करेंगे तो 80। तो कुल कितने छात्र हैं जो आवेदन करने वाले हैं? तो क्या होगा? 80 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 3 विषय है, कि कोई परीक्षा हुई थी और वो कितने विषयों की हुई थी? 3 विषयों की, और प्रत्येक का अधिकतम अंक 100 है। एक परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है? 100। तो 3 विषयों का कितना हो जाएगा? 300, क्योंकि पहली परीक्षा कितने अंकों की हुई है? 100 की, दूसरा विषय 100 का, तीसरा विषय भी 100 का, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 300 अंक। अब एक छात्र ने पहले विषय में 60% अंक, 100 में से पहले विषय में कितने अंक प्राप्त किए? 60, और दूसरे विषय में 80% अंक, 100 में से 60 पहले में और दूसरे में 80 अंक प्राप्त करता है, उसे कुल 70% अंक प्राप्त करते हैं। टोटल तीनों विषयों में उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? 70%। तो तीसरे विषय में उसे कितने प्रतिशत अंक मिले हैं? अब पहले विषय में 60 दे रखा है, दूसरे विषय में 80 दे रखा है, तीसरे विषय का हमें पता नहीं है, ज्ञात करना है, तो कितना मान लेते हैं? x। अब टोटल कितने अंकों की परीक्षा हुई थी? अगर इसे 60, 80 और x को बदलेंगे तो कितने अंकों में से आएंगे? 300 में से, क्योंकि परीक्षा कुल कितने अंकों की हुई है? 300 अंकों की, तो बटे 300। अब कुल हमें कितने प्रतिशत अंक हैं जो प्राप्त किए हैं? कितने प्रतिशत दे रखा है? 70%। और किस में दे रखा है? प्रतिशत में दे रखा है, तो इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे, तो गुणा 100 और बराबर कितने हैं? 70%। अब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 80 और 60 140, प्लस में तीसरा विषय x, और ये 300 है भाग में, और गुणा में कितना है? 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, बटे 3 बराबर 70%। कुल कितने अंक प्राप्त किए हैं तीनों विषयों में? 70% अंक। अब हमें पूछा है कि तीसरे विषय में उस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो तीसरे विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं? x। तो x का मान निकालेंगे, तो x तो एक साइड में रख लेंगे, और बाकी जो संख्या है उनको निशान चेंज करके बराबर से दूसरी साइड में ले चलेंगे। तो ये जब 3 भाग में है तो इधर आएगा, तो किस में आएगा? गुणा में, तो 70 गुणा 3, और ये 140 किसका है? प्लस का, तो इधर आएगा बराबर से, तो किस में आएगा? माइनस में। अब 70 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 210, और 210 में से 140 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 70। तो तीसरे विषय में उस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 70 अंक, और पहले विषय में 60, दूसरे में 80 और तीसरे में 70, और कुल प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त किए हैं? 70%। तो इसका आंसर क्या होगा? 70।